शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करे हरदम। निगाहों की तमन्ना है नजारों में रहे गुमसुम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करे हरदम। है कदमों में तुम्हारे ही वो रहमत का आशियाना, जो तन खिलवत के हैं उनको यही रहना, यही रहना। तुम्हारे आशिकों की ये इबादत है मेरे प्रीतम। निगाहों की तमन्ना है नजारों में रहे गुमसुम। तुम्हारे इश्क बिन हम तो नहीं तुमको जान पाते, मगर ये इश्क भी प्रीतम भला तुम बिन कहाँ पाते। राज की बात है ये तो समझते हैं आप और हम। निगाहों की तमन्ना है नजारों में रहे गुमसुम। तुम्हारा इश्क फिर ऐसा यकीनी रंग लाएगा, ये दर्द दिल तुम्ही से ही, ये दर्द दिल तुम्ही से ही शफा ऐसी वो पाएगा। तो फिर लुत्फ़े बयानी में असर होगा वही कायम। निगाहों की तमन्ना है नजारों में रहे गुमसुम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करे हरदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी
मेरा एक्चुअल में ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आवाज आ रही है आप सुंदर सा जी? सुंदर जी। शेरी प्राणनाथ निज मूलपति, शेरी महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं तमा। पिया जिक पल पल करूं तमा। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही दियों। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर बोलो खोलो बातूं। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण 14, हक माशूक के नेत्र अंग, चौपाई संख्या 9। नैनों की गति क्यों कहूँ, गुणवंते गंभीर। चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर। आप इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के राज्य महाराज हम सब सुंदर साथ को, हम मोमिनों को राज्य महाराज के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। पिछली बार हमने राज्य महाराज के कानों की शोभा, कर्ण की शोभा सुनी, और अब जो है कल से हम नैनों की शोभा सुन रहे हैं कि नैनों में क्या क्या गुण। नैन मुखार बिंद का तो आधार बिंदु है ही सही, परंतु नैन पूर्ण शरीर का भी, नख से शिख तक का भी जो है सारा रस नैनों में ही उतर कर आ जाता है। और नैनों के द्वारा ही प्रेम का अभिव्यक्ति भी की जाती है। वो फिर 14 लोक का संसार हो, या योग माया का ब्रह्मांड हो, या परम धाम। लेकिन गुण इंद्रिया तत्व बदलते ही वो अवस्था, उनका अनुभव बदल जाता है। संसार में पल भर का ही प्रेम होता है, और स्वार्थ का प्रेम रहता है, थोड़ी देर हुआ, स्वार्थ दिखते ही नजर हट जाती है। योग माया के ब्रह्मांड में भी उन्होंने कह दिया द्वैत, अद्वैत में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं योग और संयोग के साथ वियोग भी है। परम धाम में राज्य महाराज के नेत्रों से सारा परम धाम ही संचालित होता है, तीसरी भूमि में, जैसा कि हमने कल सुना। अब वही राज्य महाराज के नैनों का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कह रहे हैं कि राज्य महाराज के नैनों की गति क्या कहो। गति का क्या मतलब, नैन चलायमान है, संसार के नेत्रों की तरह नहीं बुझे हुए, कहीं रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं, नैनों में गति है। रूहों को लाड प्यार देने की, और प्लस गंभीरता लिए हुए, गुणों से युक्त गंभीरता लिए, चंचलता भी है, चपलता भी है, सारे ही गुण हैं। कि गंभीरता के साथ साथ चंचलता भी और चपलता भी, और जब वो रूहों को देखते हैं नजर भर के, तो सालत सकल शरीर, ऐसा लगता है कि पूर्ण शरीर जो है ना, उन्होंने एक नजर भर के देखा रूह को, तो रूह के अंग अंग में चुभ गए धनी के नेत्र। नूर भरे नैना निर्मल, प्रेम भरे प्यारे।
अब नैना में और क्या चीज है, नूर ही नूर भरा हुआ है, निर्मलता लिए हुए है, क्योंकि परम धाम में तो सिर्फ इश्क और प्यार का ही रस बहता है, और प्रेम भी नेत्रों में बहुत भरा है। रस उपजावत रस, और जिन नैनों में नूर, निर्मलता और प्रेम भरा हो, तो क्या चीज उपजेगी? रस ही उपजेगा। मानो अति कामन गारे। गारे का मतलब क्या है कि आनंद से भरपूर है वो चीज। उनके नेत्रों में देखते ही शरीर में एक तड़प सी जाग उठती है, परातम में एक तड़प सी जाग उठती है कि धनी से दौड़ कर मिले। और ये बात भी हमको परम धाम में समझ में नहीं आई, यहाँ पर समझ में आई कि धनी के नेत्र हमको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब खेचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार, इन विध भेदत सब अंगों, मूल तन मिटत विकार। और धनी जब हमको एक नजर भर के कशिश से, बड़ी एक तलब से धनी हमको देखते हैं, तो निश्चित ही हम रूहों के अंग अंग में ऐसी चोट लगती है कि हर अंग भी धनी से मिलने के लिए उनको अपनी ओक में भरने के लिए तड़प उठता है। और मूल तन मिटत विकार। विकार कहाँ के मिट जाते हैं? मूल तन में भी क्या विकार होंगे सुंदर सा जी? परात्म में। मूल तन तो परात्म ही है अपनी, लेकिन कह रहे उनके भी विकार मिट। उनका विकार क्या मिट जाना? कि उनकी नजर में जो माया आई हुई है वो माया हट जाती है, और धनी के प्रेम के प्रति चाहना पैदा हो जाती है। तो अपनी असल इश्क की जागृति आते ही संसार की विकार मिट जाते हैं। संसार के विकार से मकसद क्या? कि माया जो नजर में चल रही है खेल में, क्योंकि नजर का ही तो सारा सारा प्रकरण ही नजरों का है, नैनों का है। तो नजर में जो खेल चल रहा है, जैसे ही राज्य नजर भर के रूप को देखते हैं, तो परात्म के अपनी नजर संसार से हटकर धनी से जुड़ जाती। निपट बंकी छवि नैनन की, नूरे के तारे कारे, शोभे सेत लालक लिए, नूर ज्योत उजियारे। नैनों में बहुत प्रकाश है, नूर है, और निपट बंकी, बड़े लंबे और बंके उनके नैन है। और जो नूर के जो तारे उनकी आंखों में जो ये अपने काला काला होता है, वो कारे काले बिल्कुल सुंदर प्यारे, और श्वेत और जो सफेद है उसमें भी लालक लालिमा लिए। सुबह सुबह पढ़ते हैं ना अपन आरती, नैन अरुण सोहे रति रंग बीने, पियू प्यारी मंद मंद मुस्काइयाँ। क्यों? कि नैन अरुण सोहे। प्रातः काल में जब उधर से सूर्य निकल रहा है और राज्य महाराज रात्रि भर रात भर धनी और रूहें इश्क में डूबे हुए हैं, तो कह रहे नैन अरुण सोहे रति रंग। उनमें क्या? राज्य के प्रेम और इश्क के रंग भरे हुए हैं, और उसमें ही डूबे हुए हैं। हम उठते हैं ना सुबह, क्या नींद आ रही है, आलस आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, वो रात भर राज्य और उन्हें प्रेम के रस में डूबे हुए, और जब उठते हैं तो उनकी आंखों में वो कामुकता और लालिमा लिए हुए। अब कामुकता शब्द से संसार का ना ले लेना, कि जिस चीज में हम बैठे होते हैं उसी का ही तो रस प्रत्यक्ष दिखेगा। तो वो चीज उनके नेत्रों में झलक। बड़े लंबे टेढ़ के लिए अति अनिया शोभे ऊपर, शीतल करुणा अमी झरे, मद रंग भरी सुंदर। अब राज्य महाराज के जो नयन कमल हैं लंबे हैं, गोल नहीं है, चौरस नहीं है, लंबे। वो देखे होंगे ना जो नृत्य करने वाली रहते हैं सुंदर साथ, या जो टीवी वगैरह में देखते हैं नृत्यांगनाएं होती हैं, आंखों को स्पेशल लंबा करके बनाती हैं। क्यों? क्योंकि लंबाई में वो जो राज होता है उसकी, बड़े लंबे टेढ़ा के लिए, और फिर उनमें हल्की सी ऐसे टेढ़ा करके
लेते हैं और अति अनिया शोभा सुंदर। और फिर वो जो उनकी अनिया है, ये कोने, ये ऐसे खींच के बनाई जाती है आंखें, तो वो लंबाई में लिए हुए, और उनमें क्या है, क्योंकि वो प्रेम से भरे हुए, नेत्रों की शोभा ही वो प्रेम वाली कहलाती है। शीतल क्या दे रहे हैं, नेत्र शीतलता प्रदान कर, करुणा, करुणा के लाड और प्यार से मतलब है कोई दया और उससे नहीं, करुणा उनके अमी झरे, और प्रेम ही प्रेम झड़ रहा है उनके नेत्र। मद रंग भरे सुंदर, मद से भरे हुए, मद क्या, इश्क से, और भरे हुए वो नेत्र कमल विराज जी महाराज के इश्क लाड प्रेम प्यार लज्जत शीतलता से भरे हुए हैं। और रूहें जब देखती हैं तो रूहों के भी अंगों में शीतलता का ही वास हो जाता है। अभी कल पढ़ रही थी कि बर्फ के पास जाते हैं तो हमें उससे उसका कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसकी शीतलता का स्वतः ही अनुभव होता है। अग्नि के पास जाते हैं तो अग्नि की गर्मी का पता लगता, और फूलों के पास जाते हैं तो उनकी सुगंधी स्वतः ही हमारे अंदर आने लगती है, मांगना कुछ नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार जब हम धनी का संग करते हैं तो धनी के गुणों को, धनी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। मांगना क्या है, संसार की तरह, संसार की बातें तो मांग मांग के देख लिया, खेल मांग मांग के देख लिया, अब तो हमको धनी से धनी को ही मांगना है, और उनके इश्क और लाड को मांगना भी नहीं है, उनका संग जैसे ही करेंगे अपने आप उनके गुण हमारे अंदर झलकने। कि शीतलता, राजी महाराज के नैनों में क्या है, शीतलता है, उनका संग करते ही हमारे अंगों में भी शीतलता आ जाती है। सोहत छैल छबीले कहा कहूं सलूत, ए नैना निरखे पीछे, हाय हाय जीव न हो तो भूख। अब राजी महाराज के जो नयन है, नेत्र है, नजर है, छैल छबीली, छैल छबीली किसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, अमृत सूरत, जो युवा होते हैं, जो किशोर होते हैं, कहते हैं भाई इनकी आंखों में कोई एक अलग प्रकार की रोशनी है, बड़े छबीले हैं, बड़े छैल छबीले, नेत्र ही अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। युवा बच्चों की चाल ढाल उनके नेत्रों से प्रकट। तो वो कहते हैं धनी के भी नेत्र, अब संसार का ही मिलान दिया जा सकता है, तो संसार में जो युवा किशोर लड़के और लड़कियां, देखिए कितना उनकी आंखों में रोशनाई और कितनी छबीलापन, तो वो धनी कहते हैं रज्जी महाराज की, क्योंकि अमृत सूरत लिए हुए हैं, अमृत सूरत में उनके नेत्रों में भी वो छबीलापन, वो बांकापन, वो टेढ़ापन इश्क से भरा हुआ दिख रहा है। तो कहते हैं उनकी सलूकी का वर्णन नहीं कर सकते। और यदि हम ये नैन देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं, ये नैन निरखे पीछे, हाय हाय जीव होत ना टूट टूट, हमारा जीव कैसा कठोर जीव हो गया है कि धनी आपकी शोभा को ये तो मार ही डाले आपका इश्क। लेकिन कैसा ये जीव कठोर है कि उस इश्क को, उन नेत्रों का वर्णन भी कर रहा है, अनुभव भी कर रहा है, सुख और फिर भी जीव भूख भूख नहीं होता। एक जलना होता है, एक जलने के बाद कहते हैं भूख भूख कर आग लग रही, थोड़ी मोड़ी आग नहीं, भूख भूख कर। कोई बिल्डिंग में आग लग जाती, नहीं कहती कितने दिन तक उस बिल्डिंग में आग चलती रही, भूख भूख तक, उसने कोई चीज छोड़ी ही नहीं। बिल्डिंग तो बिल्डिंग, बिल्डिंग भी पूरी ढह गई, उसके अंदर एक एक चीज, जो बाहर से तो दीवारें जली जली, अंदर का भी एक एक चीज जलकर खाक बल गई। तो वो क्या है, हमारे अंदर की भी एक एक चीज जल बल कर खाक हो, भूख भूख कर। हमारे अंदर की जो क्रोध, लालसा, लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, ये सारे जो है ना भूख भूख कर जल क्यों नहीं जाते रहते। और निश्चित रूप से सुंदर साथ जी उनका संग करेंगे तो शीतलता, पहले उन्होंने ऊपर कह दी, शीतलता आएगी ही। चित्त में बैठी भरी वासनाओं का जो चित्त है,
वो वासनाओं से निकलकर धनी का लाड और प्रेम इस चित्त में समाएगा ही समाएगा। ये इसमें कोई संशय है ही नहीं। ये निर्धार बात, निश्चित रूप से रज्जी महाराज ने बात कह दी, बेशक बात कही। दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिरदार। अब जो राजी महाराज है दया के सिंध के सागर स्वरूप है, सुखों का पैमाना लेकर बैठे हुए हैं, और इश्क का गंज, गंज का मतलब कहता है पुंज, भरा हुआ अखूट खजाना जो कभी न खत्म हो। क्या शराब पिलावत नैन सो, किससे पिला रहे हैं शराब? नैनों से धनी रूहों को वो इश्क रूपी शराब पिला रहे हैं। साकी ए सिरदार, ये जो साकी सिरदार किसको कहा गया? साकी तो आप राज्य महाराज हो गए, सिरदार ये अंग नेत्रों को कहा गया। देखिए अभी पीछे कहा गया था सब अंगों के सरदार, पहले किनको कहा गया था? कर्ण को, कानों को। अब कह रहे हैं साकी ए सिरदार, साकी आप राज्य महाराज इस अंगों से, नैनों के अंगों से। साकी राज्य महाराज के लिए भी सरदार के रूप में, लेकिन वो तो आप हैं ही सरदार होवे जी तेकला, तो फिर सरदार किसके? राज्य महाराज इन नेत्रों से शराब को, और हम प्याले बनकर रोए उनके नेत्रों से। हम तो छोड़, हमारा प्याला तो कितना सा, इतना सा प्याला, और धनी प्रेम अखूट खजाना लेकर नेत्रों का। मैखाने में चले जाइए तो कमी नहीं होती किसी चीज। अब हमारी ही दामन छोटा है, हमारी ही डाइट कम है खाने की, हमने इतने में ही पेट भर जाता है, दूसरे दिन चाहत ही नहीं होती। तो लेकिन राज्य महाराज क्या लेकर बैठे? अखूट की रूहें कोई त्रिंखा बनती आवे, प्यासी मेरे प्यार में तड़पती हुई रूहें आए, कि जिनको एक से बढ़कर एक प्याले देवे। एक भजन भी आता है, दूरी रख न ते जाम पिला, उन दुनिया दी नहीं परवाह, जदों लिताई में खाने बुला, फिर जाम ते जाम पिला। धनी जब आपने हमें अपने चरणों में बुला ही लिया है और हमें अपने सुखों से आप परिचित करा रहे हो, तो आप अब फिर अपने जाम पिलाने में कमी न रखना। रूहे कहते हैं एक से बढ़कर एक जाम। देखिए पहले हमने चरणों की शोभा पढ़ी, तो चरणों से कहते हैं कि मूल है चरण हमारे, धनी के चरण मूल है हमारे जीवन का आधार, और उन चरणों से, जड़ों से हमारे फूल पत्तियों में और डालियों में सारा राज्य का इश्क आता है। लेकिन अब धनी हमको डायरेक्ट लेना सिखा। डायरेक्ट कैसे? जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसको पानी जल खाद कुछ भी नहीं देनी पड़ती, वो डायरेक्ट अपने आप पानी भी लेता है और अपने आप ही ऊर्जा भी लेता है, ऊष्मा भी लेता है सूर्य से, सारी चीजें स्वयं ही लेता है। तो अब धनी हमको इस स्थिति में ले आए हैं। धनी कहते हैं अब स्वतः ही मेरे नेत्रों से, मेरे कानों से, मेरे अंगों से राज्य महाराज तो अपना इश्क का जाम पिलाने बैठे, हम रूहें उनसे स्वतः ग्रहण करें। किस प्रकार से माध्यम से ग्रहण करें? कि वाणी का मंथन तो करें ही करें, लेकिन ध्यान में भी, चितवनी में भी रोज बैठे। चितवनी में कैसे बैठे? कि भाई कोई ऐसा नहीं बैठने का मकसद कहा गया कि उनके स्वरूप का कैसे ध्यान करें, आप बस ध्यान करके बैठे। आप देखिए आपके अंदर से कौन से विचार आए। यदि आपने इस वाणी का मंथन किया है, वाणी के शब्द हमारे अंदर उतरे हैं, कोई भी 2, 4, 5, 1, 2 कुछ भी, तो वो उपजाएंगे, वो एक से दूसरी बात उपजाएंगे, दूसरी से तीसरी बात, और धनी की उसमें जोश और मेहर हम पर पूरी कृपा रहेगी। और बेशक इलम है, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि तो उनकी कृपा से, मेहर से आ ही रही है,
तो फिर वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 4 से 8 और 16, इस प्रकार से उन शब्दों का विस्तार होता है और संसार की बातें खत्म होती चली जाती। और धनी ये है पिलाना, धनी का हमको उस आब, उस शरबत हयाती आब से परिचित कराना। लेकिन अगर हम ध्यान में ही नहीं बैठते, हम चित्त देकर ही नहीं बैठते, हम अपनी बुद्धि और समर्पण भाव से ही नहीं बैठते, जिनका भी आपको ध्यान आता है प्रातः काल में, सबसे पहले प्रातः वंदनीय कौन? कोई किसी का रूप नहीं आता, स्वरूप नहीं आता। पन्ना जी तो देखे हुए हैं, पन्ना जी का आप ध्यान कीजिए, गुम्मट जी का ध्यान कीजिए, बंगला साहब का ध्यान कीजिए, बाईजूराज मंदिर का ध्यान कीजिए, सतगुरुदेव चंद्र जी का, और इन सबसे ऊपर भी और चलिए तो गुम्मट जी के ऊपर प्राणनाथ जी के चरण कमल पर, उनका ध्यान कीजिए। सब हमको ऊर्जा देंगे, और जैसे जैसे हमारा ध्यान जुड़ता चला जाएगा तो मूल तक भी जाना प्रारंभ, और धनी की बातें हमारे अंदर आनी प्रारंभ हो जाएगी। शराब पिलावत नैन सो साकी सिरदार, तो जब रजी नेत्रों से पिलाने लग पड़ जाएंगे, अभी तो प्रारंभ कर रहे हैं पहले चरणों से, लेकिन फिर धीरे धीरे जब रूह को स्वाद लग जाएगा और धनी के अंगों से रसपान करना शुरू कर देगी, तो रूह जाएगी धनी के, क्योंकि नेत्रों की, सुंदर सा जी, नेत्रों की बड़ी महिमा है। आप देखिए यहाँ पर भी नेत्र अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। आप किसी भी अपने ही देश में दूसरी लैंग्वेज वाले स्टेट में चले जाइए जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे केरला है, साउथ है, इधर चले जाइए, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन एक भाषा ऐसी है कि जो सबको समझ में आती। फॉरेन कंट्री में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, कहीं पर भी दूर दूर तक चले जाइए जहां पर भाषा की हमारे अंदर बाधा है, हम दोनों कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक भाषा ऐसी राज्य महाराज ने इस संसार में अपनी भाषा छोड़ी जिससे हम कांटेक्ट करें, वो क्या है? नेत्रों की भाषा। दूर से किसी से नेत्र मिले, जाने अनजाने में ही, लेकिन अगर उसके नेत्र में हेलो हाय का भाव है, फॉरेन कंट्री में अगर आप जाइए तो वहां पर देखिए, वहां कोई किसी को परिचित ना होते हुए भी एक जनरल सभ्यता है कि वो लोग हेलो हाय हाउ आर यू, इशारा नेत्रों से भी करके चले जाते हैं, और नेत्र ही अभिव्यक्त कर देते हैं कि भाई उसके आंखों में हमारे लिए एक सद्भाव है। और जिसके नेत्र जागृत नहीं है, सुस्त आलस और संसार की वो भरी हुई है, जिसमें लालसा लोभ, वो भी पता लगता है क्या धनी की बात है, तो बिल्कुल आंखों में रोशनाई नहीं। और जब धनी की बात करते हैं तो आंखों में कैसे रोशनी और चमक आ जाती है। अच्छा तो चल बता बता, तेरे को कौन सी बात करूं आज, तेरे को कौन सा अनुभव हुआ ऐसा कि जो मैं जिससे वंचित रह, चलो मिलकर बांट लेते हैं एक दूसरे को। तो नेत्रों के द्वारा ये अभिव्यक्ति होती है उस कि सामने वाला हमारी बात में कितनी गहराई से सुनता है और कैसे लापरवाही से छोड़ देता है। छब फब इन नैनन की, जो रूह देखे खोल नैन, आठों पोहर न से पावे आशिक अंग सुख चैन। यही बात हो रही है कि नेत्रों की जो छवि है और फब है, फब मतलब बनावट और सजावट, जो रूह देखे खोल नैन, रूह यदि आंखें खोल कर देखे अपनी, तो आठों पोहर न निकसे, बस फिर उनमें ही डूब जाए रूहें। क्यों? क्योंकि आशिकों को धनी के इन चरण कमलों से ही, धनी के इन नेत्रों से ही पावे आशिक अंग सुख जय। आशिक हम रूहें इस संसार में, धनी ने हमको एक नजर भर के, कशिश भर के देख लिया,
बस फिर सारा दिन आराम है, आराम। वो मैं उस दिन पता नहीं गीतक साहब में प्रसंग पढ़ रही थी कोई, कि जब पीछे वाले 10 साल मोमिन प्राणनाथ जी के चरणों में रहे, तो एक मोमिन ऐसा था, वो जब जाओ ना वो प्रणाम करने स्वामी जी को जाते थे, ना वो चर्चा सुनते थे, ना वो किसी से बातचीत करते थे, अपना यूं करके बैठे रहते। अब जो भी सुंदर सा निकले जाए आए पास में, उसको छेड़ कर जाए, अरे भी क्या है तू हर समय सोता रहता है, चल उठ के चल बंगला साहब में चले, चल आजा, चर्चा हो रही है, चर्चा सुन ले, कुछ कर ले, स्वामी जी से ही कोई बात कर ले, तूने अपना जीवन गंवा दिया, तूने अपना ऐसा कर दिया वैसा कर। लेकिन वो यूं ही बैठे रहते। तो एक दिन एक सुंदर साथ को गुस्सा आया कि भाई देखो, सारा हम लोग जो है सुबह प्रातः काल से लेकर रात्रि तक प्राणनाथ जी की सेवा में रहते हैं, उनके दर्शन और दीदार का सुख पाते हैं, इसने क्या जीवन अपना किया, आया भी और निर्फल गई जो रात, इसका तो जीवन ही निर्फल जा रहा है। तो उनको ऐसे हाथ से उठाया मोढ़े से, कि चल आज मैं तुझे ले चलता हूँ बंगला जी, प्राणनाथ जी के पास, शिव जी के पास ले चलता हूँ, चल वहां चल के प्रणाम करना और वहीं बैठ के चर्चा से और उनकी बातों से सुख ले। तो वो उनको ले गए और कहते चल तरीके से प्रणाम कर, पहले तुझे प्रणाम करना भी नहीं आता, और देख मैं पहले प्रणाम करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, फिर तू कर। उन्होंने बड़े प्यार से प्राणनाथ जी को, शिव जी साहब जी को ऐसे हाथ जोड़े और दंडवत प्रणाम करे। जो सुंदर साथ उनको ले गए थे, और उन जो जो बैठे रहते थे हर समय, वो भी सुंदर साथ उठ के उन्होंने भी फिर वैसे ही प्रणाम जब करी, तो वो सुंदर साथ तो पल भर में उठ के खड़े हो गए जिन्होंने जो ले गए थे। लेकिन जो सुंदर साथ बैठा रहता था, उसने जब प्रणाम करी, तो फिर 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, उठे ही ना। तो उन्होंने कहा भाई उठता क्यों नहीं है, अब उठ भी जा। तो शिव जी साहिब जी सामने से बोले, तो ये तो उठ गया, इसने जहां उठना था ये वही उठ गया, ये अब यहाँ क्या उठेगा। तो देखा उन्होंने तन ही छू। सुंदर साथ जी, ये तो शिवजी साहिब जी के समय की लीला था। पढ़ कर, वो सुनकर और पढ़ करना मेरे अंगों में एक झुरझुरी सी की, हाय राजी महाराज, इतना भी कोई लाड और प्यार की, इतना वो आपके इश्क और प्यार में डूबा हुआ सुंदर साथ था कि वो हर पल आप ही की याद में बैठे रहते, और आपके स्वरूप का दीदार करते ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और हम कैसे मोमिन हैं कि रोज आपकी वाणी पढ़ते हैं, रोज उसका बयान करते हैं, फिर इतनी इतनी बातें, इतना तपक, और फिर वापस हमें आप माया में डाल देते हैं। कैसी कैसी मोमिन वो रहे। या हमें नहीं स्वरूप मिला, या हमने स्वरूप की शोभा को नहीं पाया, इसका मतलब हमारे समर्पण में कहीं ना कहीं कमी है। हमारे अंदर वो लाड और प्यार पूरा क्यों नहीं जागा कि हम भी बस प्रणाम करें तो फिर कभी उठे, धनी फिर सीधा मूल मिलावे में आपके चरण। ये है नेत्रों से नेत्र, धनी फिर आपकी शोभा में ही खो जाए, उस सागर में ही खो जाए। प्रेम कुंज गंज गंभीर नेत्र सदा सुखदाये, जो रूह मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंग। उसके अंग से चोट की क्या, उसके अंगों से फूट फूट कर रज्जी का दुख और दर्द निकल। इस बात का कि धनी हम आपसे जुदा हो गए, और अब कब वो दिन आएंगे जब हम एक रूप एक स्वरूप
एक होकर धनी आपके साथ वो लीला किया। आप दिल में बैठे हो, मैं तो कहती हूँ योग माया के ब्रह्मांड में रूहों ने कह दिया राजी महाराज ते घण चालिए जहां पर ये जुदाईगी ना हो। लेकिन इस संसार में भी तो जुदाईगी, आपने अर्श दिल करने के बावजूद भी हम 24 घंटे आपके उस इश्क और रस में नहीं। फिर से कहना पड़ेगा धनी ते घर चालिए जहां पर ये माया होए ही ना, छू ही ना पाए हमको। हमारे अंदर इस माया का असर